जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। आज हम करेंगे नाउन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। ठीक है, 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करेंगे। ओके, इस क्लास का PDF मैं वहीं प्रोवाइड करूंगा आपको। कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नाउन की सेकेंड क्लास। देखिए, जिसने अभी तक नाउन की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो उसे ज़रूर से देखे, वहाँ मैंने रूल्स करवाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ जो रूल्स बच गए थे वो हैं और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इस सेकंड पार्ट में। देखिए, हम करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आज। ओके, देखिए ऐसे नाउन्स जिनका प्लूरल बन जाता है वो कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स। ओके, और उनका क्या है? जिनका प्लूरल ना बने उनका भी है। जिन नाउन्स का प्लूरल ना बने वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन जी। ओके, अब देखिए जैसे टीचर हो गया तो टीचर का क्या प्लूरल बन जाएगा? टीचर्स। डॉक्टर का डॉक्टर्स। ओके, तो ये सारे काउंटेबल हो गए। ओके, अब देखिए जिनका प्लूरल ना बने, जैसे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी का क्या प्लूरल बनेगा? कॉफ़ीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अब देखिए ऐसे कौन कौन से होते हैं, रूल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। ऐसे नाउन्स जो अनकाउंटेबल हैं बट वो सिंगुलर ही यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। देखिए जैसे है एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, सीनरी, मशीनरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर एक्सेट्रा। जो मेन थे वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इनको एरर स्पॉटिंग में पूछा जाता है। जैसे इंफॉर्मेशंस कर देंगे, ओके, सीनरीज कर देंगे, मशीनरीज कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल भी आपके पास, द सीनरीज ऑफ हिमाचल इज वेरी ब्यूटीफुल। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। देखिए, द सीनरी ऑफ हिमाचल इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अब देखिए रूल नंबर 2 है हमारे पास, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ऐसे नाउन्स जो प्लूरल लगते हैं बट वो होते नहीं हैं, लाइक अ मिराज इफेक्ट। देखिए मिराज इफेक्ट भी करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे, ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखिए वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, द न्यूज़ वर अमेजिंग। बिल्कुल नहीं। ठीक है, न्यूज़ वॉज अमेजिंग। अब देखिए एस से लग सकता है आपको कि वर आएगा, प्लूरल है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, न्यूज़ के साथ एस तो होता ही है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। रूल नंबर 2 के, फिजिक्स हो गया, देखिए लास्ट में एस आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। ओके, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इनिंग्स बहुत बार पूछते हैं इसको। रिकेट्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मम्प्स हो गया, मीजल्स हो गया। और ठीक है, अब एक और बार एग्जाम्पल देख लीजिए आप, फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। बिल्कुल नहीं, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही है हमारा। अब देखिए रूल नंबर 3 है आज की क्लास का, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। ओके, अब देखिए सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, पीपल, पुलिस। पुलिस याद रखेंगे आपका प्लूरल होता है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखिए ये सीजर्स, इनको प्लूरल क्यों माना? देखिए सीजर्स के 2 आगे हिस्से होते हैं। ठीक है, स्पेक्टेकल्स भी, चश्मा भी 2 होते हैं, आपकी 2 आंखें। ओके, उसी तरह से बाइनोक्यूलर्स भी 2 होते हैं, ट्राउजर्स के भी 2 लेग्स होती हैं, पैंट्स, शॉर्ट्स। ओके, पीपल भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अब देखिए माई ट्राउजर्स, माई फेवरेट ट्राउजर्स इज या आर न्यू। क्या आएगा? माई फेवरेट ट्राउजर्स इज न्यू या माई फेवरेट ट्राउजर्स आर न्यू? तो आर न्यू आएगा। ओके, प्लूरल वर्ब बोला मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सेम है, द सीजर्स इज या आर वेरी शार्प। द सीजर्स आर वेरी शार्प। चलिए रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आपका कजन वर्ड है उसके साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सॉरी रूल है। देखिए कजन वर्ड के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगेगा। अब देखिए ही इज माई कजन ब्रदर, ब्रदर नहीं लगेगा। ठीक है, ही इज माई कजन, यहीं तक सही है। अब देखिए आप पता कैसे लगाएंगे कि कज़न मेरे भाई को बोला है, बहन को बोला। ठीक है, तो सब्जेक्ट से देखिए ही लग गया तो मतलब भाई है, और शी इज़ माई कज़न मतलब सिस्टर की बात करी गई है कज़न में। ठीक है, रूल नंबर 5 है, डोंट यूज ए एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, ए एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। अब अगली क्लास हमारी आर्टिकल्स के ऊपर ही आएगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक ही क्लास आएगी उसकी। अब कोई भी टॉपिक होगा इंग्लिश का, उसकी एक ही क्लास आएगी और उसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, चाहे बड़ी हो जाए क्लास। ठीक है, एक में सही रहता है। अब देखिए डोंट यूज ए एन। ठीक है, ए और एन का यूज नहीं करना है हमने, किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, चलिए जेंडर डिविजन्स देख लीजिए नाउन का। फीमेल्स में कौन कौन आ जाएगा? मून, स्प्रिंग और ऑटम। ओके, और मैस्कुलिन मतलब मेल्स में सन, समर, विंटर। ओके, और न्यूट्रल जेंडर टीचर, स्टूडेंट, बेबी, कजन।
देखिए कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाना है, याद रखेंगे। रूल नंबर 6 देख लीजिए, सम नाउन्स हैविंग सेम फॉर्म्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी क्या होती है, सेम ही फॉर्म होती है प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी। देखिए अ सीरीज ऑफ, देखिए अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वॉज डिलीवर्ड और अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर डिलीवर्ड। ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल है, ये याद रखेंगे। अ सीरीज ऑफ ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी पोजेसिव केसेस ऑफ नाउन। ठीक है, पोजेसिव केस करते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी के 2 केस होते हैं, पोजेसिव और ओमेसिव, हम बाद में करेंगे। ओके, पोजेसिव केस करते हैं अभी। देखिए अपोस्ट्रॉफी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि अपोस्ट्रॉफी एस ये वाला और एक होता है एस अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और इसका सिंगुलर में कोई यूज नहीं होता, ये सिंगुलर वर्ड्स के साथ यूज होती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम्स कार, राम आपका सिंगुलर है, उसके साथ ठीक है पोजेशन शो कर रहा है अपोस्ट्रॉफी। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, यूज्ड इन प्लूरल केसेस नॉट एंडिंग विद एस। ऐसे वर्ड्स जो एस से एंड नहीं हो रहे हैं और प्लूरल हैं उनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस यूज होता है। जैसे चिल्ड्रंस पार्क, मैंस पार्क, पीपल्स पावर। ठीक है, और यूज्ड इन प्लूरल केसेस एंडिंग विद एस। ठीक है, जो एस अपोस्ट्रॉफी होता है वो प्लूरल केसेस में यूज होता है कौन से वर्ड्स के साथ, जो एस से एंड होते हैं। बट जैसे देख लीजिए ये है बॉयज, ठीक है, हॉस्टल, तो सही वे तो ये है इसको लिखने का, बट ऐसे लिखते क्यों नहीं है, सीधा यही लगा देते हैं अपोस्ट्रॉफी, इस एस को नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने में फिर पढ़ने में फिर सही नहीं लगता है, इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे आप। ओके, तो उसी तरह गर्ल्स हॉस्टल, टीचर्स डे, आज टीचर्स डे भी है ना। ओके, तो टीचर्स डे इस तरह से लिखते हैं, सही फॉर्मेट ये है। ठीक है, टीचर्स अपोस्ट्रॉफी डे। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टेबल। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी रूल नंबर 7, अपोस्ट्रॉफी एस कैन नॉट बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अपोस्ट्रॉफी एस जो है तुम्हारा वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल द टेबल्स लेग, टेबल आपका क्या नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये नहीं होता। माई फोन स्क्रीन नहीं होता, हिज पेन्स कैप नहीं होता। अब इसको लिखेंगे कैसे, लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, पर अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करेंगे हम। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, लेग ऑफ द टेबल, स्क्रीन ऑफ माई फोन, कैप ऑफ हिज पेन, इस तरह से करेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप इस तरह से लिखोगे तो इनकरेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। रूल नंबर 8 है हमारे पास, अपोस्ट्रॉफी की ही बात करी गई है। ठीक है, तो ये कैसे यूज कर सकते हैं इनको, पर्सोनिफिकेशन केसेस में। पर्सोनिफिकेशन केसेस कौन से होते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन जिसे हम टच ना कर सके। देखिए टुडेज वेदर, अब देखिए ये भी एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स में ही है, बट ये पर्सोनिफिकेशन जिन्हें हम टच ना कर सकें। टुडेज वेदर, इंडियाज टूरिज्म, इस तरह से अपोस्ट्रॉफी एस लिख देते हैं। नेचर्स ब्यूटी, गॉड्स ग्रेस। ओके, अब देखिए कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड नाउन कैसे लिखते हैं, ऐसे होते हैं जो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, इस तरह के से जो वर्ड्स लिखे जाए उन्हें कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड नाउन और अपोस्ट्रॉफी इन दोनों में कैसे यूज करते हैं इन दोनों को। देखिए सबसे पहला रूल है, घर का आखिरी हिस्सा मेरा होगा। अब इससे क्या समझे आप, देखिए मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये 3 घर हैं। ठीक है, अब ये तीनों घर किसके हैं, कंपाउंड नाउन और अपोस्ट्रॉफी के मिलके हैं। ये एक स्टोरी टाइप बता रहा हूं मैं आपको। ये तीनों घर कंपाउंड नाउन और अपोस्ट्रॉफी के मिलके हैं, बाद में हो गया इनमें बंटवारा। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी और कंपाउंड नाउन में हो गया बंटवारा। तो अपोस्ट्रॉफी ने क्या बोला कि घर का आखिरी हिस्सा मेरा होगा, मतलब ये वाला हिस्सा। अपोस्ट्रॉफी इधर ही रहेगी। ठीक है, कंपाउंड नाउन मान गया। ओके, तो कंपाउंड नाउन ने क्या बोला कि ठीक है घर का आखिरी हिस्सा तुम ले लो, और अपोस्ट्रॉफी ने उसके बाद क्या बोल दिया उसको कि मेरी जगह कोई और ले भी नहीं सकता। ठीक है, कि मेरी जगह कोई ले भी नहीं सकता, कि इधर मैं ही आऊंगी और मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं भी बताता हूं आपको एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वी आर वेटिंग फॉर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। देखिए अपोस्ट्रॉफी ने घर का आखिरी हिस्सा मांगा था, मतलब ये वाला बॉक्स था, पहला बॉक्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो अपोस्ट्रॉफी ने बोला था कि मैं अगर लगूंगी तो लास्ट में ही लगूंगी, घर का आखिरी हिस्सा मेरा होगा। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई 3 ब्रदर्स इन लॉ आर सेटल्ड इन द यूएस। अब देखिए अगर हमें प्लूरल बनाना है ना, तो एस इसके साथ ही लगेगा पहले हिस्से में घर के। ठीक है,
अगर अपोस्ट्रॉफी लगना है तो वो लास्ट हिस्से में ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा कहीं भी। अगर आपने यहाँ अपोस्ट्रॉफी लगा दिया तो वो एरर है। ओके, ये मेरे बोलने का मतलब था। घर का आखिरी हिस्सा मेरा होगा, किसका? अपोस्ट्रॉफी का, और मेरी जगह और कोई नहीं लेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसके भी मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं हम। हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए है उसमें 20 क्वेश्चंस हैं और सिमिलरली सेट बी है, ओके, उसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, फुल स्टॉप। देखिए कैटल्स हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, कैटल होता है, ओके। तो कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, प्लूरल भी कैटल ही होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आर नेबरिंग कंट्री। अब देखिए इंफॉर्मेशंस मैंने बताया था आपको नहीं होता है, ठीक है, रूल पढ़ा होगा आपने, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं होता। अगर इसको लिखना हो तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका क्या था और वर्ड, सीनरीज, सीनरीज भी नहीं लिख सकते हम, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्डर हैज बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। अब देखिए यहाँ कहाँ एरर होगा, यहाँ पे जब भी आपने किसी को ऑर्डर देना हो और उसने आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना हो तो क्या आता है, ऑर्डर्स हैव बीन, ठीक है, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड। इसी तरह राशंस होता है, ठीक है, राशंस हैव बीन, ओके, ऑर्डर्स हैव बीन, राशंस हैव बीन। देखिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना, जितने ज़्यादा आपके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ के आपको हो सकता है 80% नॉलेज मिले, पर प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप लगाएंगे उस चीज़ के तो आपको 100% नॉलेज गेन हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद ही पता लगती हैं, ओके। अब कंसेप्ट में सब कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सॉरी द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन द ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। देखिए सीनरीज कुछ नहीं होता, मैंने बताया था आपको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल सीनरी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी हैज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, याद रखेंगे। अल्फाबेट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, वो अल्फाबेट बोलते हैं उसे, अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं होता, याद रखेंगे इसे भी। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। वंस अगेन स्कोर्स नहीं होता, स्कोर होता है, ओके। चलिए सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। देखिए इंफॉर्मेशन जैसे कुछ नहीं होता वैसे ही मिसचीफ होता है, ठीक है, मिसचीफ्स कुछ नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। देखिए शीप, देखिए जैसे कैटल बताया मैंने आपको, उसी तरह कैटल्स नहीं होता वैसे ही शीप होता है, शीप्स नहीं होता। अगर ऐसे लिखना हो तो अ ग्रुप ऑफ शीप या अ हर्ड ऑफ शीप, ओके। चलिए 9 देखते हैं, आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब देखिए कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, और कंटेंट्स, कंटेंट्स का क्या मतलब होता है, अ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट होती है किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं कंटेंट्स। तो यहाँ किसकी बात करी गई है, लिस्ट की बात करी गई है ना, ठीक है। जैसे आपने अपने बुक का प्रीफेस देखोगे तो वहाँ भी लिखा होगा अ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, ओके। तो कंटेंट्स आएगा, यहाँ पे कंटेंट नहीं आएगा, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, 20 कैटल्स वर फाउंड वेंडरिंग ऑन द रोड। आप समझ गए होंगे इसमें क्या एरर है, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। देखिए वर्क्स नहीं होता, वर्क होता है। वर्क्स का क्या मतलब होता है, वर्क्स का मतलब होता है रिपेयरिंग, ओके, वर्क्स का मतलब होता है रिपेयरिंग, पर यहाँ रिपेयरिंग की बात नहीं की गई है, काम की बात की गई है सेंटेंस में, ओके। तो वर्क आएगा, ठीक है। अब देखिए 12th क्वेश्चन करते हैं हम, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। देखिए सर्वेंट्स की बात करी गई है तो सिंगुलर मैन नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, ओके। तो मैन आ जाएगा यहाँ पे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, देखिए अपोस्ट्रोफी का आ गया ये। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि अपोस्ट्रोफी आएगा तो लास्ट में आएगा, वरना कहीं नहीं आएगा। ठीक है, कंपाउंड नाउन में आएगा तो लास्ट में आएगा और कहीं नहीं आएगा इसके अलावा। देखिए यहाँ अपोस्ट्रोफी तो लगा नहीं है। ठीक है, तो प्लूरल जब बनाना होता है तो वो फर्स्ट हिस्से में बनेगा घर के, ओके, लास्ट हिस्से में नहीं बनेगा, तो सिस्टर्स इन लॉ होगा। ओके, अब देखिए 14th क्वेश्चन करते हैं हम। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। अब देखिए एक होता है हमारे पास वर्ड और एक होता है वर्ड्स। इनमें डिफरेंस क्या है? वर्ड का मतलब होता है, अब देखिए वर्ड्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले वर्ड्स का देखिए। जैसे आप बोलते हैं ना ऐसे लिखना है, ठीक है, 100 वर्ड्स कैसे लिख दीजिए, छोटा सा, या 200 वर्ड्स का, उस तरह से यूज करते हैं हम वर्ड्स को। ओके, और वर्ड का मतलब क्या होता है? बिना इसके प्रॉमिस करना कुछ। ओके, मैन ऑफ द वर्ड, इस तरह से, तो यहाँ पे वर्ड आएगा। ओके, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, तो वर्ड की बात करी गई यहाँ पे, जेन्युइन सी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज आर एंगेज्ड इन हजार्डस फैक्ट्रीज। अब देखिए पिछले ही वाले पार्ट में मैंने आपको ये रूल करवाया था कि जब भी दो नाउन आपके साथ साथ में आ जाएं, ठीक है, नाउन 1 और नाउन 2, तो नाउन 1 क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, और कैसा बनता है? सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे ईयर्स ओल्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे? 5 year old। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। आई गेव हिम 2 500 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 500 रुपीज नोट्स, प्लूरल आगे दोनों तो ये रुपी बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये वही रूल है पिछले वाला ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है। इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। मैंने एक रूल आपको बताया था, रूल नंबर 5 था आई थिंक वो, ठीक है, कि ए और एन का यूज हम नहीं करते अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो वो यही है, एन एडवाइस नहीं होता कुछ भी। ठीक है, आप पीस ऑफ एडवाइस बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच रैंकर अमंग इट्स मेंबर्स। अब देखिए ये वाला रूल भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया था, आपने रिवाइज किया होगा। देखिए द कमेटी इज डिवाइडेड, अब अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो वो प्लूरल में सिंगुलर में कैसे डिवाइड हो सकती है? प्लूरल में होगी ना, आर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन में करवाया था, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन से टाइप में करवाया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। ठीक है, समबडीज एल्स नहीं होता, समबडी एल्स। ओके, इस तरह से अपोस्ट्रोफी आएगा तो लास्ट में आएगा, एल्स के साथ, समबडी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। देर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स schools in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institutions। देखिए गर्ल्स मैंने कैसे बताया था, एस के बाद लगना था। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगना था। ओके, देखिए मैंने आपको 20 क्वेश्चंस तो करवा दिए, सेट ए मैंने आपको करवा दिया, और सेट भी आप करेंगे खुद से प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे सेट भी, और कहीं आपको क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट करेंगे, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सेट भी देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है 21 से लेके आपके हैं 40 तक। ओके, 21 से लेके 40 तक हैं, यही कंसेप्ट है सब में। ठीक है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करेंगे। इस क्लास का PDF मैं आपको वहीं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और SSC प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।